श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे दशमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के बालकांड के दशम सर्ग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले नवम सर्ग में हमने सुना था महाराजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र जी राजा को एक सुझाव देते हैं। वह राजा से कहते हैं कि आपको ऋष्यशृंग मुनि को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और अश्वमेध यज्ञ का संपादन उन्हीं से करवाना चाहिए। इस पर राजा मंत्री से कहते हैं कि हम किन उपायों से ऋष्यशृंग मुनि को बुला सकते हैं, इस विषय को विस्तार से बताइए। 10वें सर्ग में हम सुनेंगे अंग देश में ऋष्यशृंग को किस प्रकार लाया जाता है और शांता के साथ उनके विवाह का जो प्रसंग है वह इस दशम सर्ग में सुनाया गया है। आइए कथा को विस्तार से सुनते हैं। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्ष शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र मंत्री जी ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायोऽयं स्माभिरभिचिन्तितः। अब यहाँ पर मंत्री सुमंत्र ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी है। वे कहते हैं, उस समय आमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना ही नहीं है। ऋष्यशृंगो वनचरस तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में रहकर ही तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और उनके विषय के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्त प्रमाथिभिः पुरमानाय यिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहाँ जाएं तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। उसके बाद नगर की मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यम् आश्रमवासिनः पितुः सह नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे।
सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्होंने सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख पाया था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सत्वं नगर राष्ट्रजम्। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा कोई दूसरा ही पुरुष जिसका उन्होंने दर्शन किया हो, ऐसा नहीं था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देश मा जगाम यदृच्छया विभाण्डकः सुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वरांगनाः। तदनंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहाँ वे वैश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेशाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरं ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंशनः। ब्रह्मन, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्। ऋष्यशृंग मुनि ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसीलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। ऋष्यशृंग मुनि बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अर्थात आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः। ऋषि कुमार ऋष्यशृंग की बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गईं। गतानां तु ततः पूजा ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः। इस प्रकार उनके वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने उनका आतिथ्य किया। यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, अर्थात उन्हें पीने के लिए जल दिया, पैर धोने के लिए जल दिया तथा साथ ही भोजन के लिए फल और मूल प्रस्तुत किया। ऐसा कहते हुए उनका विधिवत पूजन भी किया। इस प्रकार इस दशम सर्ग में हमने सुना कि किस प्रकार ऋष्यशृंग को अपने साथ ले जाने आई वेश्याओं का उन्होंने अपने आश्रम पर बुलाकर आतिथ्य सत्कार किया।
इसके आगे की कथा को हम अगले भाग में जानेंगे।